अगर आप भी एक ही तरीके से बिरयानी हो या पुलाव बनाकर थक चुके हैं तो बस मेरे इस नए तरीके से गोश्त और चावल की इस रेसिपी को बनाइए। आप यकीन करें आपको इसका इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि जब आप इसे खाएंगे तो आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, क्योंकि ये बेहद कमाल की बनती है। तो बस फिर बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है मटन। यही सेम रेसिपी आप बीफ से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने मटन लिया है ना, गोश्त का साइज़ थोड़ा आपने बड़ा लेना है, ठीक है। बोटी का साइज़ आपने थोड़ा बड़ा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 किलो यहाँ पर मटन लिया है, लेकिन यहाँ पर बोटी का साइज़ जो है हमने यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा लिया है। अब यहाँ पर आपने गोश्त लेने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको धो लेना है। धोकर आपने कुछ देर के लिए इसे किसी भी छन्नी में रख देना है, ताकि एक्स्ट्रा पानी हो या ब्लड हो अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाए। उसके बाद जब थोड़ा सा गोश्त जो है वो हल्का सा खुश्क हो जाए तो फिर हमने इसके ऊपर लगाना है नमक। कोई और मसाला आपको इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम मसालों से आपकी ये रेसिपी जो है ना वो तैयार होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नमक लगा लेंगे अच्छी तरह से तमाम गोश्त को, ताकि जब आपका गोश्त है जब आप खाओ तो आपको इसका जायका फीका फीका सा नहीं लगे, बल्कि बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार सा लगे। तो इस तरह से करके आपने अच्छी तरह तमाम जो गोश्त है उसको आपने मल करके नमक जो है वो अच्छी तरह लगा लेना है। जब आप तमाम गोश्त को अच्छी तरह से नमक लगा लेंगे तो आपने इस गोश्त को कुछ देर के लिए ढाँप करके रख देना है, ताकि अच्छी तरह से जो नमक है इसके अंदर सेट हो जाए और जो है ना गोश्त आपका बड़ा मज़ेदार नमकीन और जूसी सा बने। तो बस यहाँ पर जो अच्छी तरह से नमक जो है वो मैंने लगा लिया है और आधे घंटे के लिए मैंने इसे ढाँप करके रख दिया था। आधे घंटे के बाद जो नमक है बहुत अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर लग चुका है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। और पकाने के लिए यहाँ पर आपने ले लेनी है कोई भी कढ़ाई ले लीजिए या फिर कोई भी पैन ले लीजिए। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर डाल देना है ऑयल। आप चाहो तो इसे घी में भी बना सकते हो। उसके साथ अब यहाँ पर जो अपने ऑयल लेना है ना, वो आपने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। फुल कप भर कर नहीं लेना, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और उसके बाद जैसे ही अच्छी तरह से घी गर्म हो जाएगा तो ये जो हमने गोश्त के बड़े बड़े से पीसेस किए हुए थे इन सभी को आपने इसके अंदर डाल देना है। तमाम पीसेस इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ठीक है, फ्लेम हल्की नहीं रखनी, आपने फ्लेम हाई के ऊपर इस गोश्त को थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है, जब तक कि इसकी एक साइड का जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता। साइड को फिर हम इसकी चेंज कर देंगे। दोनों साइड्स को चेंज करते हुए दोनों साइड्स का कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर जो है ना गोश्त के अंदर हम पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो गोश्त है उसका कलर बड़ा ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है। अब जब आप अच्छी तरह गोश्त को फ्राई कर लेंगे और इसकी तमाम स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो हमने इसके अंदर डालना है पानी। अब पानी जो है यहाँ पर मैं तकरीबन इसके अंदर 3 लीटर डाल रही हूँ, मैं मेजर करके डाल रही हूँ। अगर तो गोश्त आपको लगता है कि थोड़ा नरम है, जल्दी से गल जाएगा, तो पानी जो है आप इसके अंदर 2 लीटर भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चावल हैं हमने 1 किलो पकाने हैं, तो इसलिए उस हिसाब से पानी जो है वो मैंने इसमें 3 लीटर डाला है, ताकि अच्छी तरह गोश्त जो है वो गल जाए, क्योंकि इसके बड़े बड़े पीसेस हैं, इसे गलने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने इसको तसल्ली से गलाना है, उसके लिए पानी थोड़ा डालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही बॉयल आ जाएगा, बॉयल आने के बाद अब आपने इसके ऊपर जो झाग आई हुई थी ना, इस तमाम को आपने इसके ऊपर से उतार देना है। तमाम झाग उतारने के बाद अब आपने इसके अंदर डालने हैं कुछ मसाले, खड़े मसाले डालेंगे, जिससे जो है ना इसकी एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी, आपको ये गोश्त के अंदर से कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो वो डाल लीजिए, तेज़ पत्ता है वो डाल लीजिए। थोड़ी सी हमने इसके अंदर 3 अदद डाल दी हैं, बड़ी इलायची जो होती है उसे डाल दिया है। सब्ज़ इलायची थोड़ा सा तोड़कर आप इसको डाल लीजिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू आए। 4 से 5 अदद लौंग डाल देंगे। उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च होती है साबित, वो थोड़ी सी डाल देंगे। तकरीबन 8 से 10 दाने मैंने वो डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। इन सभी बेसिक से मसालों को शामिल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम और कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा हल्का-फुल्का ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी बनेगी। आप यकीन करें, आप जितना भी गोश्त खाएँ ना, आपका दिल बिल्कुल नहीं भरेगा, ना ही आपको हैवीपन फ़ील होगा, बल्कि बड़े मज़े से आप इसे खा सकेंगे। अब यहाँ पर जब आप देखो कि इसको 1 से 2 बॉयल हाई फ्लेम के ऊपर आ चुके हैं, उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की-सी कर देनी है, जिसको हम दम वाली फ्लेम कहते हैं, और आपने इसे ढाँप करके रख देना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अब यहाँ पर आप चाहो तो यही तमाम काम आप कुकर में भी कर सकते हैं
और आप कुकर में इसको अच्छी तरह से ना गला सकते हैं। जितना टाइम लगता हो कम से कम भी, जितने बड़े पीसेस हैं ना आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए या घंटे से कम इसे हम छोड़ देते हैं पकने के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद बोल और उसमें मैंने शामिल कर दिए हैं चावल। चावल जो है आप किसी भी चीज़ से मैयर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस चीज़ से आप चावल मैयर करेंगे सेम उसी चीज़ से ही आपने पानी को मैयर करके डालना है। इसमें मैंने अब पानी डाल दिया। पानी डालकर 2 से 3 दफ़ा आपने चावलों को धो लेना है और इसे हम ढाँप के रख देंगे ताकि चावल भी अच्छी तरह से फूल जाए। चावल आप कोई से भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पर गोश्त को गलते हुए 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। इसे तो आप आराम से रख कर आप बाकी अपने काम जो है वो कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से गल जाए। दरमियान में मैंने 1 से 2 दफ़ा चेक कर लिया था तो उस वक्त थोड़ी सी कसर थी, इसलिए हमने इसे थोड़ी देर के लिए और रख दिया। अब यहाँ पर हम गोश्त जो है ना इसको हमने निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल चुका है और इसकी साइड्स ये देखिए इस तरह से करके हड्डी से अलग होना शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है गोश्त ज़बरदस्त हमारा गल गया है। अब हमने ले लेनी है कोई भी प्लेट और प्लेट के अंदर ये जो तमाम गोश्त है ना इसको आपने निकाल लेना है इस तरह से करके, ठीक है। इस तरह करके आपने तमाम पानी इसके अंदर ही रहने देना है और जो गोश्त है वो हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। गोश्त निकालने के बाद जब आप तमाम गोश्त निकाल लें तो ये जो पानी है ना यखनी वाला इसको आपने छान लेना है, ठीक है, ताकि जो इसके अंदर हमने सब्ज़ इलायची बाकी खड़े मसाले डाले थे वो तमाम इसके अंदर से निकल जाए और जो घी है वो इसके अंदर ही रहेगा जो हमने ऑयल शामिल किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इस पानी को हम अच्छी तरह से कर लेते हैं, किसी भी छन्नी में डालकर छान लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है फिर से वही कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे सिर्फ 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है मूंगफली और तकरीबन 4 से 5 चम्मच ये ना मूंगफली बनती है। थोड़ा सा आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। जब आप देखो कि ये थोड़ी-थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है, लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर होने लग गया है, तो हमने इसे उतार लेना है। बहुत ज़्यादा देर आपने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये काली हो जाएगी, आपको इसका टेस्ट जो है वो कड़वा लगेगा। तो बस मैंने कुछ ही देर के लिए 1 से 1.5 मिनट या कुछ सेकंड के लिए आपने इसको जल्दी से फ्राई कर लेना है, डिपेंड करता है फ्लेम पर। अब यहाँ पर माशाल्लाह कलर ज़बरदस्त मूँगफली का आ चुका है। उसी ऑयल के अंदर अब मैं डाल रही हूँ किशमिश और ये भी तकरीबन मैं इतनी ही डाल रही हूँ, तकरीबन यहाँ पर मैंने ये भी 2 से 3 चम्मच ले ली है। लेने के बाद अब आपने इसको बिल्कुल हल्की लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे भी फ्राई कर लेना है, क्योंकि आपको पता है किशमिश बहुत ज़्यादा जल्दी से ऑयल के अंदर फूल जाती है। तो जितनी आपकी फ्लेम हल्की होगी उतनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। आप देख सकते हो ये फूलना शुरू हो चुकी है, इसे भी हमने निकाल लेना है। निकाल करके इसे भी हम रख लेंगे किसी भी बोल के अंदर। तो तमाम किशमिश जब आप निकाल लें तो इसी बचे हुए ऑयल के अंदर आपने डालनी है प्याज, हाफ़ प्याज डालनी है, बिल्कुल आम जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में इसको कट करते हैं ना उस तरह से कट करके आपने डाल लेनी है। बहुत ज़्यादा प्याज आपने इसमें शामिल नहीं करनी, ना ही आपने इसके अंदर घी या ऑयल इसमें शामिल करना है। अब हल्का सा आपने प्याज को थोड़ा सा कर लेना है फ्राई, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही आप देखो प्याज आपका हल्का सॉफ्ट हो गया है तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे बाकी मसाले। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लाल मिर्च हम इसमें शामिल नहीं कर रहे तो इसलिए हमने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये तीनों पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने इसको इस तरह से करके थोड़ी देर के लिए भून लेना है। जब आप देखो कि तीनों चीज़ें अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी हैं तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे वही पानी जो हमने यखनी वाला बचा करके रखा हुआ था। अब मेरे पास है 1 किलो चावल, ठीक है, जो मैंने जिस बर्तन से मैंने मेजर किया हुआ था वो जो है मैंने इसमें 2 जो है ना डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 1 गिलास हो चावल तो आपने इसमें पानी 2 गिलास ऐड कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा देर से भिगोए हुए चावल हैं तो थोड़ा पानी कम कर लीजिएगा। अब इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया नमक, क्योंकि नमक हमने सिर्फ़ और सिर्फ डाला था उसी वक्त जब ये जो चावल थे ना इसको हमने जो गोश्त था ना उसको हमने नमक लगाया था। नमक लगाने के बाद डालने के बाद अब आप ना थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा। पानी लेकर आप इसको चख लीजिएगा। अगर नमक पानी के अंदर बहुत कम हो तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। जैसे मुझे पानी के अंदर नमक थोड़ा कम लगा था, मैंने चखा था तो मैंने नमक थोड़ा सा और डाल लिया है। अच्छी तरह से जैसे ही बॉयल आएंगे तमाम चावल जो हमने भिगो कर के रखे हुए थे वो सभी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद एक दफ़ा इस तरह हल्का सा हिला देंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट यहाँ पर इसे पकते हुए हो चुके हैं। चावल हमारे ज़बरदस्त से पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ सब्ज़ मिर्चें। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। उसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ आधा चम्मच काली मिर्च, ठीक है, बारीक पिसी हुई। इसे डाल देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, ना कोई गरम मसाला, ना ही कोई बिरयानी मसाला, तो इसलिए हमने इसके अंदर ये थोड़ी सी डाल देनी। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे।
और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह चावल आप देख सकते हो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। थोड़ी-थोड़ी सी इसके अंदर अभी पानी की नमी है, तो यहाँ पर हमने इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ी-सी पानी की नमी है, तो कुछ देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढाँप के रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से पानी जो है इसके अंदर से ड्राई हो जाए। बहुत हल्की पानी की इसके अंदर अब यहाँ पर नमी रह चुकी है। अब आपने इसको हल्का-सा इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने चावलों को अच्छी तरह सेट कर लेना है। यहाँ पर जो चावल हैं कम से कम भी 70 टू 80% तक अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने ये जो तमाम गोश्त रखा हुआ था गला करके फ्राई करके ये तमाम हमने इसके अंदर डाल देना है। फ्लेम हमने यहाँ पर हल्की कर देनी है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है फूड कलर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब तमाम कलर शामिल करने के बाद इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन और दम के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है चावलों पर, अगर तो चावलों में ज़्यादा कसर हो तो 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। उससे उस दौरान ये होगा कि गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा। अब गोश्त और चावल दोनों बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद प्लेट और इसके अंदर हमने जो चावल हैं वो सबसे पहले तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चावल प्लेट मैंने थोड़े बड़े साइज़ की ली है ताकि तमाम चावल इसके अंदर आ जाएँ। तो यहाँ पर जो चावल हैं वो सभी माशाल्लाह हमने इसके अंदर डाल देना है। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से खिले-खिले से हमारे जो चावल हैं वो बन के तैयार हुए हैं। तो जब आप इसके अंदर चावल शामिल कर दें तो उसके बाद जो हमने गोश्त फ्राई करके अच्छी तरह से गला करके रखा हुआ था वो तमाम आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखें इस तरह से। तो जब तमाम चीज़ें आप इसके ऊपर डाल लें तो फिर हम इसके ऊपर शामिल करेंगे किशमिश, जिसे हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तमाम किशमिश हमने इसके ऊपर डाल देनी है। किशमिश शामिल करने के बाद अब हमने जो पीनट्स रखे हुए थे उन तमाम को हमने इसके ऊपर रख डाल देना है, इन्हें भी हमने अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ था। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये भी क्रिस्पी हो चुके थे। अच्छा, तमाम मूंगफली शामिल करने के बाद अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा शामिल कर देना है सब्ज़ धनिया, ताकि ये देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद लज़ीज़ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। तो आज हमने बनाया है मटन मंदी, जिसे हमने बिल्कुल थोड़ा-सा देसी टच के साथ बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा लज़ीज़ और मज़े की बनी है। ये एक अरेबिक डिश है, लेकिन इस तरह से बनाई हुई डिश का गोश्त में जो टेस्ट होता है वो बड़ा ही कमाल का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से जो गोश्त है वो गल चुका है। अगर आप इस तरह से बना करके खाते हैं तो आप यकीन करें, अगर आप थोड़ी ज़्यादा मिकदार में भी गोश्त खा लेंगे तो आपको कोई हैवीपन फ़ील नहीं होगा, बल्कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का-फुल्का सा फ़ील करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।